अलावा एक मुद्दा चल रहा है जो कि एक भंते जो बौद्ध भिक्खु है, और बौद्ध भिक्खु एक गांव पड़ता है पांचली बुजुर्ग, सरदना तहसील में आता है। तो वहाँ पर जो उसके साथ घटना हुई, उनको पीटा गया बौद्ध भिक्खु को, उसमें हमने देखा कि समाज के अंदर कुछ ही दिन एक कहते हैं कि चिंगारी उठी थी, और उसके बाद अब शांत है वह मामला। और उसमें आप जैसे एक्टिविस्ट और समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग पहुंचे थे, और उसके अलावा वहाँ पर कोई बौद्ध भिक्खु दिखाई नहीं देते उनके साथ में संगठन में। देखिए, इसमें तो मैं बौद्ध भिक्षु के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन यही कह पाऊँगा, क्या वो जो बौद्ध भिक्षु जहाँ से आते हैं, चाहे वो सरदना तहसील से हों, चाहे वो मेरठ से हों, चाहे वो गाजियाबाद से हों, क्या वहाँ पर अन्य बौद्ध भिक्षु नहीं थे? बिल्कुल। बौद्ध भिक्षु पर जब अत्याचार हुआ तो कौन लोग सामने आए? हमारे समाज से भी, हमारे अम्बेडकरवादी लोग सामने आए। जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ सबसे पहले हमारे समाज के लोग पहुँचते हैं, क्योंकि हम नहीं, इस देश में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। जहाँ समाज पे जब भी अत्याचार होता है वो पहुँचने का काम करते हैं। तो आप इन भंते जी का प्रकरण देखिए, आप वैसे उनके साथ में गलत हुआ, लेकिन क्या भंतों को एक आंदोलन नहीं करना चाहिए था? भंते अगर आंदोलन करते तो एक देश के अंदर एक मैसेज आता है। ये बहुत किसी धर्म को लेकर, किसी धर्म गुरु को लेकर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भंते की गलती नहीं है, लेकिन बात ये आती है कि भंते ही एक नहीं है। ये मैं तो देखिए, मैं भी बौद्ध हूँ, मैंने भी हिंदू धर्म छोड़ा है, लेकिन ये नहीं कि मैं चमारों की लड़ाई लड़नी बंद कर दूं क्योंकि मैं बौद्ध बना हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे घर में कोई बौद्ध नहीं बना तो मैं उनसे नाता तोड़ दूंगा। बिल्कुल। आज भंते की लड़ाई किसने लड़ी? समाज सेवियों ने लड़ी या भीम आर्मी के लोगों ने लड़ी। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि भंते के पास में भी, भंते जी के पास साथ भी अगर 100-200 भंते खड़े होते तो एक मैसेज आता समाज के अंदर, हमारे समाज में मैसेज आता कि भंते में हमारे आंदोलन कर रहे, अपने लिए किया उन्होंने, जबकि वो अभी समाज के लिए तो नहीं कर पा रहे आंदोलन। आप ये देखिए, आप वो खुद के लिए भी आंदोलन नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो हमारे लोग हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, अभी यहाँ कावड़ पे जा रहे हैं हमारे लोग, अब उनके अभी खबर आ रही है कहीं जल नहीं चढ़ाया जाएगा, कहीं उनका अपमान किया जाएगा, कहीं जाति को लेकर उनको पीटा जाएगा, जबकि वो हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो बाबा साहब के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। फिर भी जब उनके मुँह पीटे जाएंगे ना, तब यही समाज काम आएगा, जो समाज ये लग रहा है, जो अम्बेडकरवादी लगे, समाज सेवी लग रहे हैं, जो जगह जगह उनकी लड़ाई लड़ने का काम करे। उनको कोई तनख्वाह नहीं दे रहा, वो अपने पैसों से आते हैं, अपने तेल से आते हैं, वो अपने ऊपर लाठी खाते हैं, खर्चा करते हैं, केस लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो भंते जी का तो ये है, भंते जी को एक आंदोलन करना चाहिए था, और हम भी साथ होते, हमें खुशी होती कि भंते हमारे आंदोलन में हैं और भंते के साथ में हम उनके पीछे हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म गुरु हैं भाई। वो तो हमें बुद्ध की बातें बताते हैं, बाबा साहब का मिशन बताते हैं, लेकिन वो लोग घर से निकल के ही नहीं आते। वो जब अपने प्रदर्शन में कैसे आएंगे? बुद्ध खुद घर से निकले। बुद्ध हमारे देश के होने के बावजूद भी वो उनको विश्व फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध खुद गए, पैदल चले। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये अपने मठों में बैठे हैं। भंते अगर चाहते तो इस देश को भारत को बौद्ध में बना देते, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं घर घर निकल कर। इस प्रकरण में हमने देखा भंते सुमित्रतन ने एक वीडियो वायरल की, केवल वीडियो। उसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परपोत्र राजरत्न अम्बेडकर जी, जो कि बात करते हैं भारत को बौद्ध में बनाने की, और बहुत जगह उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण भी कराया। उसके अलावा उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और एक करुणा स्थल नाम से भंते है जो कि गाजियाबाद से है, गाजियाबाद मेरठ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके अलावा तमाम बताया जाता है कि कई हज़ारों की संख्या में हमारे क्षेत्र में बौद्ध भिक्खु है। और सुभारती वाले जो है, सुभारती वाले तो खुद अपने आप को बौद्ध मानते हैं, लेकिन कोई ऐसा आंदोलन दिखाई नहीं दिया जिस पर अभी बात कर रहे थे हम, कि यदि साधु संतों के साथ कोई वारदात हो जाती है, तथाकथित हिंदू धर्म के साधु संत है, तो सारा साधु संत समाज इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद सरकार बहुत जल्द दबाव में आकर बड़ा एक्शन लेती है। लेकिन बौद्ध भिक्खु वह भी एक धार्मिक मुद्दा है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि संगठन नहीं है आपस में, जो होना चाहिए था वो संगठन नहीं है, और उसी वजह से यहाँ बौद्ध धर्म का पतन हुआ। और आगे भी लगता है कि आपको कि बौद्ध धर्म यहाँ पर बढ़ सकेगा या नहीं बढ़ पाएगा, यदि हम इस पर बात करें तो। देखिए, जहाँ तक बौद्ध भिक्षुओं की बात है, मैं यही कहूँगा, एक आंदोलन हुआ था दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर, और वो महाबोधि महाविहार के लिए हुआ था। उसमें लगभग 8 साल पहले मैं गया था वहाँ पर, क्योंकि मैं भी लगभग 15-16 साल समाज में लगा हुआ हूँ और देखता हूँ मैं। तो उस आंदोलन का एक रिजल्ट निकला था कि एक बौद्ध भिक्षु जहाँ
लगभग 10,000 के तादाद में पूरे देश से बौद्ध भिक्षु आए थे। तो जब तक बौद्ध भिक्षु हमारे नहीं आएंगे, हमारे धर्मगुरु खुद आगे नहीं आएंगे अपने आंदोलन के लिए या अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो कैसे हम एक उस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। आज हमारे लोग अगर बौद्ध धर्म को ले भी रहे हैं ना, तो वो बौद्ध भिक्षुओं की देन नहीं है, वो बाबा साहब के मिशन की देन है। बिल्कुल। जो वो पाखंडवाद को त्याग करा रहे हैं, वो बौद्ध भिक्षु तो उनको सम्मान के लिए बुला रहे हैं हमारे लोग के, वो 22 प्रतिज्ञा दे दें, जबकि 22 प्रतिज्ञाएँ आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, क्योंकि वो बाबा साहब ने दिए, उसको हम पढ़ भी सकते हैं। लेकिन बौद्ध भिक्षु को हम बार बार अपनी हमारी बहन की शादी हुई, हमने बौद्ध भिक्षु बुलाए, क्योंकि वो हमारे धर्मगुरु हैं। और हम जब बौद्ध रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं, उनको सम्मान भी दे रहे हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षु घर से निकलना नहीं चाहते हैं। आप बताइए, एक आंदोलन बताइए आज बौद्ध भिक्षु का, क्या इस देश के अंदर बौद्ध भिक्षु के लिए कोई वो नहीं हो रही है? क्या बुद्ध की मूर्ति नहीं तोड़ी जा रही है इस देश के अंदर? विश्व में सम्मान मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं। तो ये बौद्ध भिक्षु को भी सोचना पड़ेगा कि हम कम से कम बुद्ध के लिए काम करें, बाबा साहब के मिशन के लिए काम करें। हमारे समाज से ही निकलते हैं, मैंने देखा जो कट्टर अम्बेडकरवादी होते हैं वो ज़्यादातर निकलते हैं। जो राजनीति वाले लोग हैं, देखो वो तो अपना काम भी करते हैं, उनको वोट भी मांगनी है, लेकिन जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो अपना खर्चा भी कर रहे हैं, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो वो तो निस्वार्थ कर रहे हैं। वो अलग बात है, वो चाहे किसी पार्टी में जाए, लेकिन जाने से पहले तो नहीं कर रहे किसी पार्टी में काम। वो अभी उन लोगों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम काम नहीं करेंगे, जैसे देश के अंदर हर जगह घटनाएं घट रही हैं, आपको अधिकतर वहाँ समाज सेवी लोग खड़े मिलेंगे, अम्बेडकरवादी संगठन खड़े मिलेंगे, लेकिन ना तो बौद्ध भिक्षु का संगठन मिलेगा वहाँ, ना ही दूसरे जो ये होते हैं ना किसान आंदोलन वगैरह लोग, ये कभी हमारे लोगों पर वो नहीं करते हैं, जो आंदोलन होते हैं ये कभी नहीं करते हैं। और हमारे ही संगठन हैं जो अम्बेडकरवादी, चाहे किसान आंदोलन देख लीजिए आप, NRC देख लीजिए आप, या ये आंगनवाड़ी का मामला देख लीजिए आप, देश के में हर जो मुद्दा है, चाहे अभी ये जो डिजिटल जो अटेंडेंस की बात थी, इस पर भी हमारे लोगों ने मेरठ में ज्ञापन दिया। तो हमारे अम्बेडकरवादी असली समाज सेवा कर रहे हैं कि वो हर आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नहीं कि वो चमार जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो SC ST OBC के साथ भी हैं, वो किसान आंदोलन में भी साथ रहे, उनके लिए खाना राशन पानी सब दे के आए, और जनता भी उनके वहाँ गई। तो हमारे बौद्ध भिक्षु को ये देखना पड़ेगा कि जैसे बुद्ध ने काम किया, जैसे बुद्ध ने काम किया, अगर काश हम भी ऐसे ही काम करते तो शायद कहीं ना कहीं भारत को बौद्ध में बना सकते हैं। जी देखो, विजय ने बहुत अच्छी बात कही है। और हम बता दें विजय के बारे में कि विजय की बहन की शादी थी, हम भी उसमें गए थे, जो कि मेरठ के अंदर गेजा गांव पड़ता है। और विजय ने अपने आप को हिंदू धर्म से किनारा करके बौद्धिस्ट बनकर बौद्ध धर्म से, बौद्धी रीति रिवाजों से अपनी बहन का विवाह किया था, और काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी अच्छे तरह से उसको बिना दहेज के वह शादी की थी। लेकिन यहाँ बात आती है बौद्ध भिक्षुओं पर। बौद्ध भिक्षुओं पर इसलिए आती है कि जिसका धर्म मजबूत, उसका समाज मजबूत, और धर्म से ही धंधा मजबूत। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो धर्म की हम बात करें, हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम हो, वह अपने आप में मजबूत है, संगठित है, इसलिए उनका समाज भी मजबूत है। लेकिन यहाँ पर जो बौद्धिस्ट है, जो तथाकथित बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, वह आपस में ही तालमेल नहीं रखते, आपस में ही मेल जोल नहीं रखते, और उसका ही जीता जागता एग्जाम्पल ये जो मेरठ के अंदर सरदना क्षेत्र के अंतर्गत सुरूरपुर थाना पड़ता है, और वहाँ पर पांचली बुजुर्ग गांव में जो प्रकरण हुआ, वहाँ से इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि यदि वहाँ पर इकट्ठे हो जाते, अपनी ताकत दिखा देते, तो वहाँ से एक मैसेज जाता कि इनका धर्म भी मजबूत हो रहा है। धर्म नहीं कहेंगे, धम कहेंगे कि बौद्ध धर्म भी मजबूत हो रहा है, और आने वाले टाइम में इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी देखने को मिलता। लेकिन ये बहुत ही बड़ी समझने वाली बात है, आज भी बौद्ध भिक्षुओं को, जो कि अलग अलग संगठन बनाने लगे हैं, अब भंते सुमित्रतन हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परपौत्र राजरत्न अम्बेडकर जी हो, या तमाम और भी हम देखते हैं कि वह भी आज संगठन बनाने लगे हैं। खैर अच्छी बात है संगठन बनाना, लेकिन उसके बाद सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ज़रूरी है। और कुछ कहना चाहोगे विजय जी? मैं समाज से यही कहना चाहूँगा, जो आपके समाज में काम कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं, आपसे पैसा नहीं ले रहे, आपसे तनख्वाह नहीं ले रहे, उन लोगों का हमेशा साथ दो। जब आपको लगे कि वो गलत दिशा में है तो आप उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलता है वो गलत दिशा में है, जब तक हमें उनका साथ देना है। मैं अधिकतर सभी के साथ रहता हूँ, लेकिन मैं पार्टियों से दूर रहता हूँ।
क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हमारे समाज के लोग ही हमारे साथ आ सकते हैं और वो हमारा फ़ोन भी रिसीव करेंगे, वो हमारी लड़ाई के लिए 10 लड़के भी गैर लेकर आएंगे जब हमारी संवैधानिक लड़ाई होगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग आपके समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ दें। आए दिन घटना घट रही है, आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़िए, अपने अम्बेडकरवादी ग्रुपों से जुड़िए और जो चैनल आपकी खबरों को दिखा रहा है उस चैनल को आगे बढ़ाइए। आपको कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में या वीडियो देखने में। अपने लोगों को भी दिखाइए, अपने स्टेटस लगाइए, समाज की खबरों को। आप खुद का एक मीडिया है, आपको बनी बनाई खबर मिल रही है, आपको बस वो लगाना है या वो शेयर करना है, तो उन लोगों को आगे बढ़ाइए ताकि वो आपकी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद कर सके। जब आप उनके चैनल को ही नहीं देखेंगे तो वो सोचेंगे कि भाई हमने इतना बड़ा सेटअप लगाया है, हम इतना बड़ा नुकसान करें, ज़मीन पर भी उतरते हैं। हमने देखा उमेश करुणा भाई एक प्रोग्राम में थे, उनका एक कैमरा गिर गया, लगभग उसका 20,000 का खर्चा है और वहाँ से 10 रुपये नहीं मिलते हैं। लेकिन अब देखिए उनका त्याग देखिए, फिर भी वो समाज के अंदर जाते हैं। अभी यहाँ घटना घटी, एक बच्ची की घटना मैं जिक्र करना चाहूँगा। घटना तो मेरठ के अंदर, मोदीनगर के अंदर काफ़ी घटनाएं घट चुकी हैं। उसमें बस मैं यही जिक्र करना चाहूँगा कि हमारी एक 2.5 साल की बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा गया। आप सोचिए, हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, कहते हैं दलित समाज की राष्ट्रपति हैं, जब वो बनती हैं तो हमारे लोग पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर कि हमारी दलित समाज की राष्ट्रपति बन गई हैं। क्या उनका सम्मान बीजेपी में हो रहा है? आप देखिए एक बार। तो हमारी औकात क्या है? हम किस खेत की मूली हैं कि हमारा ये सम्मान कर पाएंगे? हमारे लोगों को सरेआम मारा जा रहा है। अगर आपकी आवाज़ उठाने वाले या चुप बैठ गए तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे लोग कहाँ मारे जा रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप पर भी अत्याचार हो जाए, हम पे भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हमारे मीडिया वालों को, लोगों को टारगेट भी किया जाता है क्योंकि ये वो खबर दिखाते हैं जहाँ टीवी मीडिया नहीं पहुँचती है। टीवी मीडिया तो हमारे से परहेज करेगी। वो आपने देखा होगा, ये भी तो एक मनवादी था जो ये हरिओम शर्मा था, वो चाहता, वो अपनी मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है और हमने उसको बताया था कि यहाँ तेरे बाप की मनुस्मृति नहीं चलती है, यहाँ हमारे बाप का संविधान चलता है। और हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन वो 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। लेकिन उस पर हम अभी चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि हमने भी अभी तैयारी शुरू है। दलित महापंचायतें होंगी, अगर एसडीएम साहब नहीं मानते हैं गाजियाबाद से तो हम उनको बताने का काम करेंगे कि भाई हम ये मांगे हमारी पूरी करिए, उसको जेल में भेजिए, चाहे बीजेपी का है चाहे किसी भी पार्टी से है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन साथियों, हमारी हम ताकत में नहीं हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे या हमारे अम्बेडकरवादी समाज सेवी के साथ जुड़ोगे या हमारे चैनलों से जुड़ोगे तो हम जब मानेंगे कि हमारी ताकत है, क्योंकि आप लोग ही हमारी ताकत है। जनता ही ताकत होती है। जनता चाहे तो नेता को आसमान पर बैठा देती है और जनता चाहे तो नेता को धूल में बैठा देती है। तो यह जनता की आवाज़ होती है। हमें लोगों से जुड़ना चाहिए और ख़ासकर अपने लोगों को ये सपोर्ट भी करना चाहिए कि भाई किस तरह से वो काम कर रहे हैं, अपना सेटअप लगा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए का नुकसान कर बैठे हैं, लेकिन फिर भी समाज की आवाज़ को दिखा रहे हैं। तो चैनल को बिल्कुल आगे बढ़ाते रहिए, चाहे किसी भी चैनल का वीडियो आपके पास पहुँचे उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन समाज का चैनल हो। टीवी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। देखिए, काफ़ी लंबी बात हो गई, हमने विजय से बात की और बात की हरिओम शर्मा को लेकर सबसे पहले स्टार्ट की थी। वह हरिओम शर्मा जिसके अंदर जातिवाद सीधी सीधी साफ साफ झलकती है। कह रहा था कि वो सूरजपाल चमार तुझे पश्चिम पाल बना दूंगा। और जैसे कि अंग्रेज लिखते थे कि इंडियंस एंड डॉग नॉट अलाउड, उसी तरह से तुम्हारा भी कॉलेज के अंदर, अपने स्कूल के अंदर आना जो कि वर्जित नहीं है, ऐसा लिख दूंगा। इस तरह से ये मामला गरमाया था और ऑडियो, जिसकी ऑडियो वायरल हुई, मोबाइल के अंदर वह ऑडियो रिकॉर्ड हुई और उसी के बेस पर समाज के अंदर काफ़ी आक्रोश था और उसी को लेकर ये आंदोलन किए गए। अभी तो छोटे छोटे आंदोलन हुए, लेकिन एक बड़ा आंदोलन का भी ऐलान कर दिया गया था, वह भी होना बाकी है।